वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनहर की गपशप को आप सुनना आरंभ कर चुके हैं। वह हम इस बार कश्मीर चल रहे हैं। कश्मीर, वो कश्मीर जो भारत का ही नहीं दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, और जहाँ कुछ अलगाववादी तत्व सक्रिय होकर के और जिसको नर्क बनाने में लगे रहे, लेकिन धारा जो 370 समाप्त करने के बाद में ये स्वर्ग स्वर्ग बनने की ओर अग्रसर है। यद्यपि कुछ ऐसे ऐसे कलंकित तत्व अभी भी इसको उनके प्रयास लगे रहते हैं वापस इसको कलंकित करने के लिए या कि नुकसान पहुंचाने के लिए, वहाँ के स्नेह को, वहाँ के विकास को, वहाँ के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जो कुछ और अच्छा हो सकता है अब सुधार के साथ में, उसमें हम बात कर रहे हैं। एक तारीख है 13 जुलाई। 13 जुलाई को कश्मीर में बलिदान दिवस या आज़ादी दिवस इस तरीके से किसी नाम से वो लोग मनाते हैं, और उस दिन सारे तथाकथित जो देशद्रोही मानसिकता के मुस्लिम होते हैं, क्षमा करना, वे जा कर के और कहीं अपने जो मर खप गए हैं उनको याद करते हैं। ये क्यों करते हैं? हम थोड़े से इतिहास में पलट के देखते हैं। उससे पहले ये बात फिर से क्यों ध्यान में आई, क्योंकि 13 जुलाई 2025 को अभी वहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो बाकायदा एक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ पर अपनी शपथ लेने के बाद में भारतीय संविधान की शपथ लेकर के एकता, अखंडता, भाईचारा, स्नेह वगैरह वगैरह उसकी लेकर के, और वो वहाँ पर पदांकित हैं। वे अभी 13 जुलाई को कश्मीर के एक ऐसे क्षेत्र में जा कर के, और उन्होंने वहाँ पर जो भी फातिया वगैरह पढ़ा जाता है, अपने मर जाते हैं उनकी याद में, तो वे जाना चाहते थे। तो लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, राज्यपाल ने अनुमति नहीं दी, गृह मंत्रालय ने अनुमति नहीं दी, क्योंकि कश्मीर, ये याद रखने वाली बात है कि जैसे दिल्ली एक तरीके से केंद्र शासित प्रदेश के जैसा ही है, जिसका एक मुख्यमंत्री भी है, इसी तरीके से जम्मू कश्मीर भी अभी पूर्ण राज्य वाला दर्जा उसको प्राप्त नहीं है। वो एक केंद्र के अधीन, केंद्र के पास कुछ शक्तियों के साथ उसके प्रतिनिधि उपराज्यपाल के पास में शक्तियाँ दी हुई हैं, और उनके निर्देशन में चलने वाला एक राज्य जिसका एक मुख्यमंत्री भी है। जैसे कभी अरविंद केजरीवाल हुआ करते थे, जैसे कभी आतिशी हुआ करती थी, जैसे अभी हमारी बहन गुप्ता काम कर रही है, वैसे ही उमर अब्दुल्ला पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं। वो बहुत फटफड़ा रहे हैं उमर अब्दुल्ला पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए, लेकिन और कई दफ़े मोदी जी की तारीफ़ कर रहे हैं, अमित शाह की तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत भारत की तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि एक बार वो चाहते हैं कैसे भी पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिल जाए, फिर इसको वापस उसी तरीके के हालात में लेके चले जाएंगे जैसे सैनिक आगे आगे दौड़ा करते थे, पीछे पीछे पत्थर मार मार के उनको दौड़ाया करते थे। उनके पास मशीन गनें रहती थी, लेकिन मशीन गनें किसी काम की नहीं थी, क्योंकि वो पलट करके जवाब नहीं दे सकते थे। लेकिन आज के हालत में, चाहे वो शुक्रवार का दिन हो या सोमवार का दिन, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि भारत की किसी सेना के सैनिक के ऊपर एक कंकरी भी दिखाने की हिम्मत कर सके। इसलिए ये तब संभव हो पाया जब 370 समाप्त करके और वहाँ पर भारत के संविधान को लागू कर दिया गया, वरना तो ये टुकड़े गैंग वहाँ पर सक्रिय होती थी, क्योंकि भारत का संविधान ही वहाँ लागू नहीं था। 370 समाप्त नहीं हुई है, 370 समाप्त करके भारत के संविधान को लागू किया गया, 370 को समाप्त करके भारत के लोकतंत्र को लागू किया गया, 370 को समाप्त करके दरअसल श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था कि एक ध्वज होगा, एक संविधान होगा और एक ही उसका प्रधानमंत्री होगा, ये जो मन के 3 भाव थे, ये तब जाकर के लागू हुआ। एक अखंड भारत के रूप में जम्मू कश्मीर हमारा सम्मिलित हुआ। इसे 370 ऐसे ही समाप्त होना एक ये धारा नहीं थी, ये देश को अलग करने का षड्यंत्र था, जो नेहरू की मूर्खताओं से हुआ। नेहरू का षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि प्रकारांतर से तो अब ऐसा लगने लगा कि पूरी तरीके से आगे चल के इस देश को किस तरह हिंद व गजवाई हिंद की तरफ ले जाया जाए, इसका षड्यंत्र तो आज़ादी से पहले ही शुरू कर दिया गया था। इसके पहले शिकार मुझे लगता है महात्मा गांधी हुए, वो विषय अलग है। हम बात कर रहे हैं 13 जुलाई को उमर अब्दुल्ला किसी तथाकथित अब्दुल कादिर करके कोई, जो अविभाजित भारत जब भारत बटा नहीं था, तब 13 जुलाई 1931 को एक लाहौर की तरफ से एक बाकायदा जो सिपाही था,
पोस्टेड अंग्रेजों की महकमे में जो सिपाही था वो यहाँ पर आता है कश्मीर के श्रीनगर क्षेत्र में, और यहाँ पर उसने एक सभा को संबोधित किया और राजा हरि सिंह के खिलाफ भड़काने का काम किया। राजा हरि सिंह के खिलाफ भड़का के ये बोला उस सिपाही ने, पहली बार ये आया है कि ये जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर कोई मुस्लिम ही शासक होना चाहिए, यहाँ का राजा होना चाहिए, बादशाह होना चाहिए, जो भी हम एक हिंदू राजा के अधीन क्यों रहें। ये राजा हरि सिंह के खिलाफ खुली बगावत थी, राष्ट्रद्रोह था। अर्थात तब उसको गिरफ्तार किया गया, उस पर उसको गिरफ्तारी से उसको मुक्त कराने के लिए कई सारे लोगों ने वहाँ पर जिस जेल में वो बंद था वहाँ पर आक्रमण किया और कईयों को वहाँ से हटाया गया। इसमें गोली चालन भी हुआ और 13-14 लोग उसमें मारे भी गए थे। ये 13 जुलाई 1931 की तिथि थी। उस 13 जुलाई 1931 की उस तिथि को कश्मीरी लोग आज़ादी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, बलिदान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये कलंकित तिथि है जिसके तहत वो ऐसा चाहते हैं कि वो उन्होंने सही किया था, जबकि वो एक तरीके से राष्ट्रद्रोह था। राजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह नहीं था, भारत माता के खिलाफ विद्रोह था, इस भारत भूमि के प्रति विद्रोह था, कालिदास की भूमि के प्रति विद्रोह था, भारत के प्रकारांतर से पूरे इतिहास के खिलाफ वो विरोध था। और उसके बाद ही राजा हरि सिंह के बाद में जब स्थितियां बदलती है, देश आज़ाद होता है और भारत, याद रखने वाली बात है कि 15 अगस्त 1947 को कश्मीर भारत में नहीं मिला था। कश्मीर उसके बाद अक्टूबर में जाके मिलता है, 2-3 महीने बाद में जाकर के ये संयुक्त अखंड भारत के साथ जुड़ता है। लेकिन अखंड भारत के साथ जुड़ने में भी 370 डाल दी थी नेहरू की मूर्खताओं से। वो तो बात 370 समाप्त हुआ तो बाद में हमारी स्थितियाँ कितनी अनुकूल हुई ये अभी आपको मैंने बताया। अभी उमर अब्दुल्ला की बात चल रही है। उमर अब्दुल्ला ने अभी 13 जुलाई 1925 को राज्यपाल से, प्रकारांतर से गृह मंत्रालय भारत सरकार से ये अनुमति चाहिए कि मैं वहाँ फातिमा पढ़ने जाऊँगा। याद वो जो मर खप गए अब्दुल कादिर और 13-14 लोग उस समय 1931 में, जब कश्मीर ये लाहौर कराची वगैरह सब अपने साथ ही थे। अब उसकी याद में और मैं वो जाकर के बाकी लोग फातिमा पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ूंगा। लेकिन भारत सरकार ने प्रकारांतर से राज्यपाल ने उसकी अनुमति नहीं दी। लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए भी वो उसके खिलाफ जाकर के के खिलाफ जाके वहाँ निषेधाज्ञा लगी हुई थी, 144 धारा लगी हुई थी, जो भी निषेधाज्ञा थी वहाँ, उसके बावजूद जाके, और वो दरवाज़ा बंद था उस जगह का, तो वो दरवाज़ा फांद करके ऊपर जाता है उमर अब्दुल्ला और फातिमा वगैरह वगैरह क्या पढ़ करके आता है। क्या वो गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? क्या उसी दिन उमर अब्दुल्ला सरकार को बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए था? क्या उसी दिन राष्ट्रपति शासन नहीं लगा देना चाहिए था? अगर नहीं लगाया है तो अभी उसकी कार्रवाई करके और ये सब जांच बिठा करके और उसको राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। याद रखना, पहलगाम में जो घटना नहीं, जो हत्याएं की गई उन 26 हिंदुओं की, उसके पीछे भी उमर अब्दुल्ला पर अभी भी निगाहें जांच एजेंसियों की गड़ी हुई है। ये कितना ही विधानसभा में आंसू टपकाए, कितने ही नाटक करे, लेकिन अभी भी संदेह की सुई उमर अब्दुल्ला पर होनी चाहिए और है। और अभी भी उसके तार वहीं जुड़े हुए हैं, अभी भी पेट में मरोड़े आ रही हैं पाकिस्तान के सपने देख देख करके। इसलिए अभी, और मैं गृह मंत्रालय भारत सरकार मोदी जी से प्रार्थना करूंगा कि इसके घड़ियाली आंसुओं पर बिल्कुल न जाए। इसके भीतर अलगाववादी तत्व कूट के भरा हुआ है, इसलिए इससे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाएं और भूल करके भी पूर्ण राज्य का दर्जा कश्मीर को कभी नहीं दें। ये भारत के साथ में सबसे बड़ा गलत निर्णय होगा, क्योंकि वो रास्ता देख रहा है उमर अब्दुल्ला। कभी कभी मोदी जी की तारीफ करके, अमित शाह जी की तारीफ करके, भारत की तारीफ करके इसलिए कर रहा था कि एक बार प्राप्त हो जाए, उसके बाद में जो रंग बदलेगा आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ये अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट की मैं सोचता हूँ कि ये एक गलत निर्णय था। क्षमा करना, मैं स्पष्ट बोलता हूँ कानून का जानकार होने के बावजूद भी, कि वे कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और ऐसे लोग जो कहीं वकील से अधिक लोग कहते हैं कि वे दलाल ज़्यादा हैं। क्षमा करना। और उनके आग्रह में आके, क्योंकि इन्हीं की दलाली में कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज नियुक्त हुआ करते रहे हैं पहले, तो वो एहसान उतारने के लिए जब ये दोनों खड़े होते हैं गुर्गे, तो जज दबाव में आ जाता है।
एक नैतिक दबाव में आ जाता है, एक किस्म का एहसान में आ जाता है। लगता है कि इन्होंने ही तो मेरी नियुक्तियां करवाई, तथाकथित इटली की रानी और राजकुमार से, और उससे पहले भी वो मनमोहन दादा से, उससे पहले भी अर्जुन सिंह से, उससे पहले भी नेहरू जी से, इंदिरा जी से, और न जाने किन किन से। ये जो रिकमेंडेशन करके और कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम भले ही लागू हुआ है लेकिन रिकमेंडेशन तो केंद्र सरकार की ही लगती है, गृह मंत्रालय की ही लगती है, जिसके बाद में ये बनते हैं। अभी जो छंट छंट करके थोड़े से राष्ट्रवादी जजेस आ रहे हैं तो भी पेट में मरोड़े आ रहे हैं। तो ये दोनों जो बंधु हैं ना, मैं उनके प्रति सद्भाव भी रखता हूँ, लेकिन उनके जो जहाँ भी राष्ट्रद्रोह की बात होती वहाँ पर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी आगे खड़े हो जाते हैं। जहाँ पे आधी रात को अगर आतंकवादियों को वहाँ से जेल से छुड़वाना हो, फांसी की सज़ा से मुक्त करवाना हो, ये दोनों आधी रात को कोर्ट खुलवा देते हैं, और खोलने वाले भी खोलते हैं, क्योंकि एहसानों में लदे हुए हैं इन्हीं लोगों के, इन्हीं दोनों के। इसलिए ये वकीलों के भेष में देश के कहीं न कहीं, क्षमा करना आप, दुश्मन से कम नहीं है। इसलिए अभी मोदी जी से प्रार्थना है, अमित शाह जी से निवेदन है कि उमर अब्दुल्ला सरकार को के पर जांच बिठाई जाए कि वो कैसे वहाँ पर चला गया था, साथ में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, और भूल करके भी कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दें, वरना भारत माता को ये इतने घाव देंगे कि इतिहास में भी उनको गिना नहीं जा सकेगा। भारत माता की जय।